महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सेमेस्टर एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आखिर में ये सेमेस्टर एग्जाम होगा कब। बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं विद्यापीठ के बार बार नोटिफिकेशन देने से। एंड दोस्तों कंफ्यूजन बना हुआ है कि एग्जाम दोस्तों कब होगा। एंड अब तो दिक्कत ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की डेट को 3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। यानी पहले तो ये लोग एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, अब दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम के एग्जामिनेशन फॉर्म को 3 से 4 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। और दोस्तों एग्जामिनेशन की डेट भी पहले अनाउंस हो चुकी है, उसके बारे में भी कोई भी क्लैरिफिकेशन इनके साइड से अभी तक नहीं दिया गया है। अब दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। तो अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस या उससे अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम के इंफॉर्मेशन को लेके है। ठीक है, आपको पता होगा विद्यापीठ ने सेमेस्टर एग्जाम के टाइम टेबल को अफिलिएटेड कॉलेज के लिए निकाल दिया था। 7 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, ये तो आपको पता होगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भर चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, जब पहली बार एग्जामिनेशन फॉर्म आया तो यहाँ पे 28 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक आपको फॉर्म भरने की डेट को दिया गया था। एंड लास्ट आपको यानी कि फाइनली 7 जनवरी तक का आपको दिया गया था मौका। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी स्टार्टिंग में डेट आई थी अफिलिएटेड कॉलेज की ये वो तो कंफर्म था कि अगर 7 से एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 तक तो आपको केवल फॉर्म भरने की दिया गया था। ठीक है, कि भैया फॉर्म भर के जमा कर दो हार्ड कॉपी। ये तो आपका पहला हो गया, तिथि विस्तार तो है डेट 1। ठीक है, फिर दोस्तों फिर क्या हुआ आपका, फिर आपको उसको चेंज करके 28 से 8 किया गया और 13 तारीख तक आपके फॉर्म को भरने की डेट को एक्सटेंड किया गया। चलो यानी 2 बार एक्सटेंड हो गया। अब दोस्तों एक चीज ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है 2024-25। ठीक है, सही है भाई, 2024-25। अब दोस्तों यहां पे आपका आज एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पहली बात तो ये जो आपका नोटिफिकेशन ये थोड़ा सा उजले चमन की तरह है, बिखरा हुआ है। यहाँ पे 23 और 24 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे सूची है कि यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को 25/1 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सूचित किया जाता है कि संबंध महाविद्यालयों के सत्य जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके 24-25 की स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक समस्त पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर जितने भी कोर्सेज हैं उनके और सेमेस्टर के तृतीय पंचम सप्तम नवम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का नियमित बैंक अंक सुधार परीक्षा यानी नॉर्मल रेगुलर बैक सबका एग्जाम का फॉर्म था ये। ठीक है, फिर दोस्तों सेम आपका ये आपका क्या बोलते हैं इनके भी था। अब जो फॉर्म आपका आया हुआ यहाँ पे क्या लिखा है सुनिए उस बात को, सूची है कि वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24। या तो ये गलती हो गया है भाई साहब, या तो लगता है कि बच्चे शायद पास नहीं होंगे उस समय के, तो उसका कुछ डेटा होगा। ठीक है, फिर दोस्तों बीए बीकॉम एवं बीएससी तृतीय वर्ष। ठीक है, यहां पर ध्यान दो तृतीय वर्ष लिखा हुआ है, 3rd ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तथा बीएफए, यहां पर दोस्तों बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, सेमेस्टर नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, तृतीय वर्ष तथा बीएफए बीम्यूज एवं बीए मास कम्युनिकेशन प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ष, यहां पर दोस्तों वर्ष लिखा हुआ है वर्ष। ठीक है, भूतपूर्व यानी आपके पहले के बैक पेपर अंक सुधार श्रेणी सुधार की परीक्षा आवेदन पत्र आनयन भरने की जमा, यानी दोस्तों ये तृतीय वर्ष। ठीक है, यानी कि ये एनुअल एग्जाम जो होते थे उनके बच्चों का ये कुछ फॉर्म आया हुआ है। यानी ये जो आपका फॉर्म है आपका ये दोनों आपका क्या बोलते हैं 13 तारीख तक आपके फॉर्म को भरने की डेट है। ठीक है, जो आपकी डेट आई हुई है वो एक्सटेंड हो सकती है, होगी ही होगी। एंड आपकी नई एग्जाम डेट आएगी और विद्यापीठ आपको इन्फॉर्म करेगा। अब दोस्तों दे क्यों हो रहा है भाई साहब, इसलिए क्योंकि अभी तक विद्यापीठ के अंदर भाई साहब एडमिशन ही चल रहा है इनका, इनके एडमिशन चाहिए क्योंकि अभी तक इनके एडमिशन खत्म नहीं हुए हैं। बहुत सारे कोर्सेज में कहीं पे किसी को फीस जमा करना है, अभी तक इनका काउंसलिंग चाहिए है, पूरी काउंसलिंग। ठीक है, इसीलिए ये लोग अभी अपने सेमेस्टर एग्जाम की फॉर्म को डेट को बाय बाय एक्सटेंड किए जा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए, अपने कॉलेज में पता करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में एडमिट कार्ड तक दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ के साइट को चेक करते रहिए। और हाँ, जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं उस कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। और हाँ, जैसे यहाँ को नोटिफिकेशन आए तो घबराना मत, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ये आपके सेमेस्टर्स की था, देखो विषम सेमेस्टर लिखा हुआ है और सेमेस्टर, और यहाँ पे दोस्तों आपके सेमेस्टर नहीं है, यहाँ पे आपका तृतीय वर्ष था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, और दोस्तों इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में ध्यान दिया करो, किसी को सुन के बस भैया डेट चेंज हो गया, यहाँ पे देखा अरे सब 25 तक तो फॉर्म भरने की डेट है, अब तो एग्जाम 25 के बाद होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और कोई डाउट कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका ये रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, विद्यापीठ से अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हो, बीकॉम के सेमेस्टर में हो तो बीकॉम के सेमेस्टर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप
घर बैठे बैठे अपने बीकॉम के सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग की बुक है स्टैट्स की, बहुत ही टेक्निकल बुक थी जिसको बहुत इजी किया गया है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो स्टैट्स बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में है, कठिन सब्जेक्ट है, तो स्टैट्स की बुक्स भी आप लोग परचेज कर सकते हो और बाकी बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।